नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये एम्स में डॉक्टर है और इनकी पढ़ाई एमबीबीएस की कंप्लीट हो गई है, पीजी भी कंप्लीट होने वाली है और साथ ही साथ ये डॉक्टर भी है, प्रैक्टिस भी करते हैं। इंडिया के सबसे बड़े संस्थान में है, कोई मामूली बात नहीं है। तो काफ़ी मेहनत और काफ़ी प्रयासों के बाद ये उस जगह पहुंचे हैं और आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, बड़े अच्छे तरीके से ये अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ ज़िंदगी को बिता रहे हैं। और डॉक्टर हैं तो फिर क्या ही कहने हैं, लोगों का मदद भी कर रहे हैं, लोगों से ये कहीं ना कहीं दुआएं भी प्राप्त कर रहे हैं। हर तरीके की मानसिकता को रखने वाले व्यक्ति हैं। चूंकि इनको आगे भी जिंदगी पर बढ़ना है, आयु कम है और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार, अच्छा इलाज करके भी आगे बढ़ना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चमत्कारी हथेली है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में करोड़ों अरबों कमाते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब वो क्या है चमत्कारी चिन्ह, क्या है इनके हथेली में खास बात? बहुत कम रेखाएं दिखती होंगी लेकिन बहुत ताकतवर रेखाएं हैं। तो जो भी व्यक्ति खास करके एक सही और अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनके लिए मेडिकल प्रोफेशन महज एक सपना नहीं एक जुनून है, उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर वो मुकाम हासिल किया है, उस जगह से ये अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं जहाँ से पढ़ाई करने के लोग सालों साल लगे होते हैं, लोगों के सपने होते हैं। तो कुछ खास बात होगी इनके हथेली पर। तो ये हथेली जिस भी व्यक्ति के हथेली से मैच कर जाए, इस हथेली पर जो अवस्थित चिन्ह हैं खास करके, तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में धन लाभ करते और आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते और समझते हैं क्या क्या पॉजिटिविटी है। सबसे पहले देखो तो ये जबरदस्त ताकतवर भाग्य रेखा, एकदम जब भाग्य रेखा का हाव भाव बहुत ज़्यादा पतला हो, विजिबल हो, शार्प हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, एक्सट्रीम भाग्यशाली होते हैं। भाग्य ये लेके आए होते हैं ऊपर से। तो गजब की पतली सी भाग्य रेखा, बहुत जबरदस्त। और एक परिवर्तन था भाग्य रेखा के साथ, इसी आयु में इनको तरक्की भी मिली थी, बड़ी तरक्की मिली थी, मैं बताऊंगा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन था इस भाग्य रेखा में। आगे भी एकदम सुई की तरह पतली है, मतलब पैसा रख नहीं पाओगे, बहुत अधिक धन लाभ करने वाले हो, जिंदगी पर बहुत अधिक पैसा आने वाला है। आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, बहुत आला, बहुत अद्वितीय, एकदम अव्वल दर्जे का। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा, ऑलरेडी सरकारी क्षेत्र में है, ऑलरेडी सरकारी क्षेत्र में है और आगे भी ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करने वाले हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और इस भाग्य रेखा में इतना पावर है ना, इस भाग्य रेखा में इतना पावर है कि ये जातक को देखते देखते करोड़पति बना सकता है, ये जातक को बहुत अमीर बना सकता है और अपने दम पर ये लोग बहुत खुश हासिल करते हैं अपनी जिंदगी में। इसके बाद देखो तो एक जबरदस्त दिखने वाली बुद्ध रेखा, एक कमाल की बुद्ध रेखा, कमाल की बुद्ध रेखा। और यहां पर भी देखो एक और बुद्ध रेखा, मतलब मनी ट्रायंगल ये वाला भी है और ये बड़ा, दो दो मनी ट्रायंगल एक जगह एक साथ अवस्थित है, जो बिल्कुल सामान्य नहीं माना जाएगा, जो बिल्कुल सामान्य नहीं माना जाएगा। जबरदस्त मनी ट्रायंगल दो दो, मतलब ये जातक को धनवान बनाता है, ये जातक को एक्सट्रीम धन लाभ बनाता, धनवान बनाता है। इसके बाद देखो तो एक जबरदस्त दिखने वाली मंगल रेखा, द्वितीय मंगल रेखा, चमत्कारी मंगल रेखा। ये मंगल रेखा सामान्य नहीं है, ये एक अद्वितीय मंगल रेखा है जिसको हम पूर्ण पुण्य रेखा कहते हैं। इसको हम सूर्य रेखा से भी संबोधित कर सकते हैं। चूंकि मंगल क्षेत्र से आया है तभी मैंने मंगल रेखा का नाम लिया, लेकिन सूर्य क्षेत्र पर गया है तो ये मंगल रेखा भी है और साथ ही साथ सूर्य रेखा भी। और चमत्कारी पूर्व पुण्य रेखा है, मंगल और सूर्य रेखा जब मिल जाए तो उसको हम चमत्कारी पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति एक से अधिक मकान बनाते हैं, महज 30 वर्ष 32 वर्ष की आयु में अपना खुद का घर बना लेते हैं, इसके बाद एक से अधिक मकान का सुख प्राप्त करते हैं और बड़े टैलेंटेड होते हैं, बड़े पराक्रमी होते हैं, अपने पराक्रम, समर्पण और तेज के दम पर जिंदगी पर जरूर आगे बढ़ते हैं।
अगर इस रेखाओं की बनावट की बात कर लूँ तो यहाँ पर एक स्टार जैसी आकृति जो खुद में एक अलग कहानी कह रही है कि जातक बहुत गुणी है। अगर इनका आज एम्स में हुआ, अगर ये आज एम्स में सेलेक्टेड है, डॉक्टर है वहाँ, अभी वहीं इनकी पीजी भी कंप्लीट होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये समझ लो कि गुण तो होगा, टैलेंटेड तो होंगे। तो ये टैलेंट इनकी सूर्य रेखा बखूबी बता रही है। इतनी चमत्कारी सूर्य रेखा है, पूरे पूरे रेखा है, जो कि बहुत ज़्यादा अद्वितीय माना जाता है, वो डेफिनेटली इनके हाथ पर ये चीज़ समझाए एवं बता रही है। तो ये एक गजब की पॉजिटिविटी है, ये एक गजब की पॉजिटिविटी है। इस संदर्भ में जातक अपने जिंदगी पर आगे जरूर से बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर भी एक देख लो, ये मंगल पर खड़ी रेखा, ये ये चंद्रमा पर खड़ी रेखा, ये क्या इंडिकेट करती है? ये विशेषकर मेडिकल प्रोफेशन से धन लाभ, विशेषकर घर से दूर की तरक्की को बताती है। ये सब भी आपकी कुछ यात्रा की रेखा है जो कि अद्वितीय है। और अगर मैं आगे देख लूँ तो जीवन रेखा पर एक हल्की सी राहु रेखा है, वो सामान्य है। बाद बाकी तो ये सब प्रगति की रेखा ही दिखी, मतलब नेगेटिविटी इनके हाथ पर बहुत कम है, बहुत कम है। और रेखाओं की बनावट कितनी पतली है, जब आपकी रेखाएं बहुत ज़्यादा पतली होती है ना, तो ये ज़्यादा धन लाभ इंडिकेट करती है, ज़्यादा अच्छे फल को इंडिकेट करती है। मंगल रेखा भी शानदार है, एक से ज़्यादा मंगल रेखा ये भी शानदार है। और इसके बाद अगर मैं रेखाओं के साथ साथ प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र काफ़ी अव्वल कंडीशन में है, दोनों मंगल बहुत ताकतवर है, चंद्रमा बहुत ताकतवर है, मतलब सारे के सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं। तो जब आपके प्लैनेट्स अच्छे हो, ब्रॉड हो, गद्देदार हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर लग्जरियस लाइफ को बताते हैं, लग्जरियस लाइफ रहती है इनकी। इनको लाइफ और लग्जरी और धन और मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, खासकर कंफर्ट, कंफर्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये पॉजिटिविटी थी, मुझे नेगेटिविटी बहुत कम दिखी है दिल्ली पर। एक राहु रेखा देखिए जो एक अभी आयु में आपको परेशान कर रही है, इसी आयु के आसपास है, थोड़े नेगेटिव एक्सपेंसेस को ये बढ़ाता है, थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, ना चाहते हुए भी खर्च होते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपकी कुंडली को देखते हुए और भी प्रॉस्पेक्टस से बात कर लूंगा, और साथ ही साथ इस राहु रेखा का उपाय भी दे दूंगा। यही एक नेगेटिविटी मुझे लगी थी। इसके बाद अगर मैं देखूं तो प्रश्न थोड़ा इनका था ना, शादी को लेकर भी कुछ प्रश्न थे। तो मुझे आपके हाथ पर विवाह रेखा बहुत मुश्किल से दिख रही है, बहुत लेट दिख रही है। पहले दिक्कत तो ये कहीं ना कहीं शादी के लाइफ थोड़े से विलंब से स्टार्ट होता है, अभी शादी नहीं हुई है इनकी, आगे डेफिनेटली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। शुक्र बढ़िया, शादी के बाद भाग्योदय होगा, चंद्रमा बढ़िया, बहुत पैसा आएगा, और आपका बृहस्पति भी बढ़िया है। तो आपकी वाइफ जो होंगी वो वर्किंग होंगी, हो सकता है सेम प्रोफेशन में हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी होती तो वर्किंग होंगी। बाकी पत्नी पक्ष से धन लाभ, पत्नी के आने के बाद धन लाभ, लेकिन शादी सही समय पर हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शादी आपकी लेट दिख रही है, इसके लिए या लगन तेज करने के लिए कुछ रेमेडी करना होगा, वो तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। वो करने के बाद आप काफ़ी अच्छा रिलैक्स्ड फील करेंगे, और वो मेरे समझ से आपको करना भी चाहिए। तो वो कुंडली देखने के बाद का प्रोसेस है, वो मैं आपको समझा दूंगा। बाद बाकी मुझे आपकी शादी के बाद की भाग्योदय डेफिनेटली दिख रही है। अब आगे की जिंदगी को लेकर प्रश्न था, व्यापार को लेकर, तो देखो अपना क्लिनिक डालोगे या साइट से प्रैक्टिस करोगे तो वो भी एक प्रकार का व्यापार है, और बुध रेखा को हम व्यापार की ही रेखा कहते हैं, तो वो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और काफ़ी टैलेंटेड है, ये तो आप कहते ही मुझे बता रही है। अभी इनके जीवन रेखा से और चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं आप, लगभग 14 वर्ष की आयु में कुछ कुछ दिक्कतें थी, एक लगभग 14 वर्ष में थी, एक 16 वर्ष में थी, कुछ प्रगति की रेखा भी थी डेफिनेटली। 16 वर्ष के बाद एक प्रगति की रेखा आपके लगभग 18वें साल के आसपास 19वें में थी, फिर एक 20 में थी, फिर हल्की हल्की प्रगति चली। एक बढ़िया तरक्की का योग आपके लगभग 25 में थे, फिर एक लगभग ये 26 से 27 मान लो, फिर एक लगभग आपके 30 साल के आसपास कोई दिक्कत है, ये थोड़ा मैं इसका उपाय दे दूंगा। 32 31 में तरक्की, 32 में तरक्की, फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ, एक तरक्की के योग आपके 38 में थे, फिर स्मूथ है, एक बड़ी यात्रा के योग आपके 44 में, उसके बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, 44 के बाद भी बड़ी जबरदस्त स्मूथ दिख रही है आपकी जिंदगी के लास्ट तक। तो जब इस प्रकार की स्मूथ जीवन रेखा हो तो एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, और जिंदगी बड़ी कूजी रहती है, बड़ी अच्छी रहती है। इसके पहले अगर मैं बात कर लूँ तो प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी आपके हथेली पर, तो ये इस बात का परिचय कराते हैं कि जातक की जिंदगी में ना तरक्की बहुत जबरदस्त होती है, और ये कंटिन्यू तरक्की आप करते रहोगे 44 45 साल तक, कोई डाउट नहीं है। मंगल रेखा है, बचाव की रेखा तो होती है, ये जातक का बचाव तो कराती ही कराती है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके आप जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाब। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में राज्यों कार्य करते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है,
गुलाबी धन को अट्रैक्ट करते हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी में जरूर से आ जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार है, इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है आपकी, यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, बड़े महत्वाकांक्षी ट्राइंगल्स है जो कहीं ना कहीं आपके डिजायर्स को और बढ़ा रहे हैं। और जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार, समझदार काफी है, समझदारी के लोग काफी अच्छी, फिंगर पर खड़ी लाइंस ये इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, थोड़े से इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलता मिलता नहीं है, सामान्य है, अब मिलना भी नहीं चाहिए सबसे, आपको घुलना मिलना भी नहीं चाहिए। ये टेंडुलकर ये अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी काफी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आपके 28-30 तक रहते हैं, तो थोड़ा संभल के निर्णय लेना है। और ऐसे व्यक्ति जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, तो इस पर भी थोड़ा परहेज करना है। स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, पराक्रमी है, नो डाउट। आगे विचार कर लो तो जबरदस्त बृहस्पति है, तो ये बृहस्पति आपके वैल्यू मान सम्मान को बताता है, वो तो आपको मिलेगा ही। उसके बाद देखा जाए माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग के तेज है, हल्के तनाव के योग अभी बने हुए इसी आयु में 30 के आसपास। इसके बाद तो कोई तनाव नहीं है, कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी अच्छी, स्ट्रांग हृदय का मालिक है ये। हृदय रेखा माइंड रेखा बड़ी अच्छी, और आप एक अच्छे डॉक्टर जब भी बनोगे तब आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे डॉक्टर बनोगे। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग से तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लाभ, तो भाग्य का पूरा साथ, ये भी आपके घर से दूर की उन्नति, विदेशी दर से धन लाभ को बता रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, वो तो आपका होगा। ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को समझा रहा था, बेसिक नॉलेज बड़ा जबरदस्त होता है। स्टार जैसी आकृति है तो जातक बड़े गुणी है, एक जबरदस्त आपकी पूर्ण रेखा, सूर्य रेखा, मंगल रेखा, कुछ भी कह लो, ये जातक को धनवान तो बनाती ही है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, बहुत तेज दिमाग है, सरवर के अच्छे बुद्धि से कार्य करते हैं, हल्के फुल्के धोखे मिलने के योग थे वो सामान्य है। बाकी दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक पराक्रमी, इस बात में कोई डाउट नहीं है, मेहनती डेडिकेशन के साथ कार्य करते, किसी भी चीज को ठानेंगे तो उसको करेंगे, जबरदस्त मंगल है। चंद्रमा पे कुछ लाइन्स है, यात्राओं के सूचक हैं, बाकी सरकारी क्षेत्र से नहीं तो मेडिकल क्षेत्र से धन लाभ को बताता है। और कुछ कभी कभार ये सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ को इंडिकेट कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि चंद्रमा का रिलेशन किसी भी प्रकार से अगर बृहस्पति से हो जाए तो ये सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ को बता देता है। चूंकि एक रेखा चंद्र से यहां पर ये गई भाग्य रेखा, एक भाग्य रेखा इधर गई, तो दोनों का एक प्रकार से को रिलेशन हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े पद पर जाते हैं, ये अभी बड़े पद पर है, ऑफिसर के पद पर है, मेडिकल ऑफिसर के पद पर है, एक तरह से देखा जाए तो ये बता भी रहे थे। तो बाकी ये चंद्रमा और बृहस्पति इस बात का परिचय करा रहा है। डेफिनेटली कुंडली में गज केसरी योग हो सकता है। चंद्रमा प्रबल है तो पैसा जिंदगी पर आता ही है। बाकी एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा, बहुत शानदार आला, और एक परिवर्तन था 26 वर्ष के बाद अच्छा भाग्य रेखा का साथ मिला है आपको, और वो टिल द एंड, मतलब लाइफ के एंड तक आपको मिलता ही रहेगा। हल्के फुल्के इरिटेशंस के लाइन है वो सामान्य है, कभी कभार इरिटेट होंगे आप। बाकी बुद्ध रेखा भी कमाल है, पैसा तो आती है। मनी ट्रायंगल बहुत जबरदस्त है, बल्क में पैसे आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। जीवन रेखा अच्छा आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा भी शानदार है, हल्के फुल्के टेंशन लेने के योग है, बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि मंगल प्रबल है तो ऐसे व्यक्ति हल्का ही टेंशन लेते हैं, बाद बाकी फिर ये अल्टरनेटिव ढूंढते हैं खुश होने का। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त है, तो बड़ी अच्छी जिंदगी और सेहत रहता है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, इंसान थोड़ा स्ट्रेस फील करते हैं शुरुआती दौर में। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शुक्र इतना ब्रॉड है ना कि शादी के बाद डेफिनेटली भाग्योदय बहुत जबरदस्त। तो शुक्र मंगल में कोई शिकायत नहीं, जीवन रेखा पर कोई शिकायत नहीं, हथेली में कोई शिकायत नहीं। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बहुत अधिक धन लाभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये तानी कतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।